उन्हें ये दिक्कत है कि ढेड़ो चमारो, तुम हमारे यहाँ कर बारात हमारे दरवाजे पे कर तुम कार्यक्रम मत। दलित समुदाय से आने वाले सुरेंद्र अकेले ऐसे नहीं हैं, जिनके बेटे की बारात पर हमला हुआ। बीते कुछ समय में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों से ये खबर आई कि दलितों को घोड़ी चढ़ने के कारण उन्हें पीटा गया, उनके परिवार वालों को पीटा गया, कहीं पर पुलिस की सुरक्षा में उन्हें बारात निकालनी पड़ी। सबसे पहले हम बुलंदशहर के धमरावली गांव पहुंचे। यहां 16 और 20 फरवरी को दलितों के बारात निकालने पर विवाद हुआ। 20 फरवरी की घटना पर बारात में रोहित भी शामिल थे। वो बताते हैं, हाँ, घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, न डीजे को न बताओ, चुपचाप ले जाओ अपने आराम से। हमने एप्लीकेशन में लिखवाई थाने जाके, बाद में आए फिर हम पे डंडे बरसन लगे पुलिस वाले भी। बाद में हमें रोक रहे कि रिपोर्ट करने के लिए ना जाएं हम आज पर। 20 फरवरी को सुरेंद्र के बेटे अरुण की भी शादी थी। सुरेंद्र ने बताया कि उन्हें भी ठाकुर जाति के लोगों ने बारात ना निकालने की धमकी दी थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। वही ठाकुर लोग आकर नौके भाई तुम प्यार से ले जाइए तो ना कोई लड़ाई होगी ना दंगल होगा। जैसे ही ठाकुर उनके दरवाजे पे पहुंचे और प्रधान के घर में से और इधर उधर से लाठी और तुम्हारा पलटा अल्टा जो भी इनके रोड पॉड पड़ी उनसे इन्होंने मारपाल लगाई। पीड़ित परिवार बताता है, न्याय के लिए उन्होंने पुलिस से लेकर पंचायत तक का रुख किया था। शिकायत कराने के बाद एप्लीकेशन भी दे के आए तो कहे कि आगे से कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन पहले पंचायत भी हुई आज के, वहाँ में भी नो कह रहे ये लोग कि तुम अपनी बारात इधर के दूसरे रास्ता को निकाल ले करो। दोनों मामलों में गांव के प्रधान का नाम सामने आया। इस पर वो कहती हैं, किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, उसके सलवार का नाड़ा तोड़ देना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से रेप या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों पर लगे रेप की कोशिश की धाराएं बदल दी। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। आखिर क्या है पूरा मामला? कोर्ट ने क्यों कहा रेप की कोशिश और तैयारी में फर्क है, और अब आगे क्या होगा, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। 12 जनवरी 2022 यूपी के कासगंज की एक महिला ने पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में आवेदन दायर किया। उसने बताया कि 10 नवंबर 2021 की शाम करीब 5 बजे वो अपनी नाबालिग बेटी के साथ घर वापस आ रही थी। कीचड़ से भरे रास्ते में उसे गांव के ही पवन, आकाश और अशोक मिले। पवन ने बच्ची को बाइक पर लिफ्ट ऑफर की और कहा कि उसे घर पहुंचा देंगे। महिला ने भरोसा कर लिया, लेकिन आरोपियों ने गांव के रास्ते में ही मोटरसाइकिल रोक दी और बच्ची के निजी अंग दबाने लगे। आकाश ने बच्ची को घसीटकर पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश की और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर सतीश और भूरे पहुंच गए तो आरोपी भाग गए। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो महिला ने अदालत का रुख किया। कोर्ट के दखल के बाद आरोपी पवन और आकाश पर आईपीसी की धारा 376, 354, 354B, पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज हुआ। लेकिन आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पुनरीक्षण याचिका दायर की, यानी कोर्ट से कहा कि इन आरोपों पर दोबारा विचार कर लें, जिसकी सुनवाई जस्टिस